दिखाइए, अंदर से भी दिखाइए। वो सीईओ साहब क्या जाने जो राजशाही बंगलों में रहते होंगे। इधर दिखाइए एक बार, अंदर इनके घर की परिस्थिति दिखा दो। ये जोड़ जोड़ के मकान बनाते हैं, एक तरफ से मकान बनाते हैं, दूसरी तरफ से इनका मकान टूट जाता है। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आम गरीब व्यक्ति से मतलब नहीं है। पेट्रोल 2 रुपए महंगा हुआ ना, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने जो आवास के लिए पैसा भेजा था वही दिलवा दो, एहसान हो जाएगा इनके ऊपर। और ऐसे सीईओ जिनके पास हम फरियाद लेकर के पहुंचते हैं और वो आश्वासन देते हैं, ऐसा झूठा आश्वासन जो नेता भी ना दे। नाम बड़े और दर्शन छोटे, आपने ये कहावत सुना ही होगा। जी हाँ, मैं एक ऐसे ही सीईओ साहब की बात कर रहा हूं, ऐसे जनपद सीईओ साहब की बात कर रहा हूं जिनका नाम में बहादुर है, बीरेंद्र बहादुर। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2024 के अगस्त के महीने में मैं इस घर की रिपोर्टिंग करने यहां पर आया हुआ था। इधर दिखाइए, ये सीट लगा हुआ जो है पीएम आवास है, जिसे यहाँ के सरपंच द्वारा ने इस वृद्ध महिला से ठगी करके इनका पासबुक भी रख लिया और पीएम आवास के लिए जो पैसा डला वो भी खा गए। पैसा भेजने वाला भाजपा का पार्टी और पैसा इनसे गबन करने वाला भाजपा पार्टी का आदमी। पैसा भेजने वाले भी भाजपाई और पैसा गबन करने वाले भी भाजपाई। पीएम आवास के नाम पे इन्हें 4 दीवारी देखिए सीमेंट से जोड़ करके सीट डाल के दे दिया गया। और जब हमें ये मामला पता चला था, हम आए थे 2024 के अगस्त महीने में रिपोर्टिंग करने के लिए, हमने रिपोर्टिंग किया था। और उस वक्त तोकापाल सीईओ साहब थे जनपद के, बीरेंद्र बहादुर जी। और जब हमने उनके सामने बैठकर पूरी स्थिति बताई, उन्होंने कहा हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बनवा देंगे, वो करवा देंगे। लेकिन क्या हुआ? खुश कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बस्तर में ऐसे अधिकारी सीईओ बनकर के आते हैं जिन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, उसकी स्थिति दिखाइए जरा एक बार, उसका घर जरा दिखा दीजिए उस बुजुर्ग महिला का। ये दिखाइए, अंदर आइए, अंदर से भी दिखाइए। वो सीईओ साहब क्या जाने जो राजशाही बंगलों में रहते होंगे। इधर दिखाइए एक बार, अंदर इनके घर की परिस्थिति दिखा दो। ये जोड़ जोड़ के मकान बनाते हैं, एक तरफ से मकान बनाते हैं, दूसरी तरफ से इनका मकान टूट जाता है। इस हद तक इनकी गरीबी है। और जब ऐसे लोगों के लिए हम शिकायत लेकर के ऐसे सीईओ साहब के पास पहुंचते हैं, ऐसे बहादुर सीईओ साहब के पास पहुंचते हैं, तो वो क्या करते हैं इनके लिए? उनके लिए वो कुछ नहीं करते हैं। क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि भाजपा का था ना। अभी 1 साल पहले वो जो सरपंच है, क्या नाम उसका, बोदा क्या लिखता है, बोदा कश्यप, यहां पर भाजपा का था। अगर भाजपा के सरपंच के खिलाफ करते तो प्रमोशन शायद नहीं मिलता। यही कारण हो सकता है कि प्रमोशन लेने के चक्कर में उन्होंने जो है भाजपा के सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई लिखित ऑर्डर पास नहीं किया, कोई रिकवरी नहीं निकाली। और जो मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से ये बोलते हैं कि पीएम आवास में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हम बख्शेंगे नहीं, उस जिले के कलेक्टर को पकड़ेंगे। पकड़िए, 2 साल पहले भी आपने पकड़ा था, अब भी पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं होता, जुमलेबाजी है सारी। दिखाइए घर, दिखाओ एक बार, यहां से दिखाओ। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर ऐसे बनता है क्या? पैसा इनके साथ, इस बुजुर्ग के साथ वो जाता है बैंक में, वो सरपंच खाता वही ले लेता है, पैसा निकालती है अपने झोले में डालता है। जब ये खबर स्पष्ट होती है, उसका इंटरव्यू भी चलता है सरपंच का, सब चीज स्पष्ट होने के बावजूद ये कार्रवाई नहीं करते हैं। और अमित शाह जी बस्तर में आके बोलते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकसित करेंगे, विकास करेंगे। मुख्य धारा में जो ऑलरेडी लोग हैं उनका विकास नहीं हो रहा है, आप ही के पार्टी के लोग पैसा खा जाते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई बाल बाका नहीं कर पाता है। और आप बात कर रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास की। इस मोहल्ले में आने के लिए सड़क नहीं है। हम यहां से मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर खेत खलियान पार करते हुए पैदल पहुंचे हैं। तपती धूप में हालत हमारा खराब हो गया। पीने के पानी की सुविधा नहीं है। बेचारे यहाँ पर सोलर पंप वहां लगा हुआ है तो वहां से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो इसी गांव का एक व्यक्ति, इस मोहल्ले का एक व्यक्ति इन्हें धमकी देता है कि मुझे ईटा मारना है, मुझे ईटा, अवैध ईटा बनाना है, वो पानी कनेक्शन मुझे दो, इधर तोड़ दूंगा, तुम लोग पीने के लिए पानी नहीं है, वो बोर मैं कराया हूं सरकारी बोर को, वो वैसा बोलता है। अब बताइए, इधर आइए, क्या बोलता है? कौन है? बुधराम, क्या नाम है उसका? बुधराम नाम है। क्या नाम है? बुधराम। कौन है बुधराम? कितना बड़ा आदमी है? विधायक का राइट हैंड है कि मंत्री का राइट हैंड है? जैसा बोलता है, कानून नियम कुछ नहीं बना है क्या? सरकारी नल कपना नल बना के जो है कब्जा मारेगा, सीमेंट ईटा बनाएगा, मिट्टी का ईटा बनाएगा और लोगों को पानी नहीं पीने देगा। और ऐसे सीईओ साहब बीरेंद्र बहादुर जी, आप जहां पर भी सीईओ बन के बैठे हुए हैं, देखिए आप तक जब लोग शिकायत लेके आते हैं तो क्या आप यही करते हैं? एक पत्रकार आपके सामने फरियाद लेके पहुंचता है कि इसका हक दिला दो,
आप वो हक नहीं दिला पाते हैं, और न जाने कितने ऐसे ग्रामीण आपके दरवाजे तक पहुंचते होंगे, उस जनपद कार्यालय में पहुंचते होंगे, और आप सिर्फ नेताओं जैसे आश्वासन उन्हें देते होंगे। ये पीड़ा है, मेरी मन की पीड़ा बता रहा हूं मैं आपको। 2024 का अगस्त महीने में यहां आया हुआ था, और दोबारा मैं आके देख रहा हूं स्थिति जैसी की वैसी है। तो आप क्यों बनते हैं सीईओ किसी जनपद के? ऐसे सीईओ को इन्हें भेज देना चाहिए बड़े कार्यालय में, किसी कोने के टेबल में बिठा देना चाहिए। यहां से इस ब्लॉक, उस ब्लॉक से उस ब्लॉक, आखिरी में मुख्यालय में, जनपद में सीईओ बन के बैठेंगे, उसके बाद फिर निकल लेंगे सीधा, और ये गरीब जहां के वहीं रह जाएंगे। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आम गरीब व्यक्ति से मतलब नहीं है। पेट्रोल 2 रुपए महंगा हुआ ना, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। सोना ये नहीं खरीदेंगे। इनकी औकात देख लीजिए आप, दिखाइए घर, औकात देख लीजिए इनकी आप। इन्हें बस प्रधानमंत्री जी ने जो आवास के लिए पैसा भेजा था वही दिलवा दो, एहसान हो जाएगा इनके ऊपर। ये वो लोग हैं जिन्हें आज कमाना है, आज खाना है। आपकी बड़ी बड़ी बातों से फर्क इन्हें नहीं पड़ने वाला। सरकार लोगों की सुविधा के लिए बनती है, इनका शोषण हो रहा है। ये थाने तक गए, कुछ नहीं हुआ। ये सीओ तक गए, कुछ नहीं हुआ। ये हम तक आए, कुछ नहीं हुआ। और हम भी मान के चलते हैं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि बस्तर की मुख्य धारा में जो लोग बैठे उनका विकास नहीं हो रहा है, तो नक्सली क्षेत्र में विकास होगा? सवालिया निशान है। कैसा होगा? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे यहीं पर ही है। मकान के लिए पीएम आवास का पैसा आता है, उसे एक सरपंच खा जाता है, एक अदना सा सरपंच पैसा खा जाता है। उसका ना सीओ बाल कर पाता है, ना थाने वाले कर पाते हैं, कहीं से कोई रिकवरी नहीं होती है। और आप बताइए, विकसित बस्तर यही है? यही है विकसित बस्तर? यही विकास हो रहा है बैनर पोस्टर के बाहर में? और अब देखते हैं कि और न जाने कितनों की ऐसी ही सीट वाली मकानें बनी पड़ी हुई पीएम आवास के नाम पे इस गांव में, कोई कुछ नहीं करने वाला। और ऐसे सीईओ जिनके पास हम फरियाद लेकर के पहुंचते हैं, और वो आश्वासन देते हैं, ऐसा झूठा आश्वासन जो नेता भी ना दे।